रात का सन्नाटा था। गांव की गलियों में सिर्फ जुगनुओं की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। विहान और मायरा गुफा से लौटने के बाद भी उस आवाज को भूल नहीं पाए थे। विहान अपने कमरे में पुरानी शिलालेखों की किताब पलट रहा था। उसका मन अब डर और जिज्ञासा दोनों में फंसा था। अगर यह सच में रुद्र का श्राप है तो इसका रहस्य सुलझाना जरूरी है, लेकिन किस कीमत पर? उधर मायरा अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आधी रात को अचानक उसकी नींद टूट गई। उसने देखा, कमरे की दीवार पर छाया की तरह एक आकृति खड़ी थी। यक्षिणी, एक स्त्री, सफेद वस्त्रों में, आंखें लाल अंगारों जैसी और माथे पर चांदी की रेखाएं। वह यक्षिणी थी। उसकी आवाज धीमी मगर तलवार जैसी धारदार थी। मायरा, श्राप को छेड़ा गया है, जागना होगा। रक्षक उठ चुका है, अगर समय रहते नहीं रुके तो रक्त नदी बन जाएगा। मायरा डर के मारे उठ बैठी। तुम कौन हो? यक्षिणी मुस्कुराई। मैं श्राप की साक्षी हूं। कभी स्वर्ग में थी, रुद्र की तपस्या की थी, पर एक गलती ने मुझे इस श्राप में बांध दिया। तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। यक्षिणी का चेहरा धुंधला हो गया और उसकी आवाज गूंजने लगी। तुम्हारा खून उस चक्र से जुड़ा है। विहान को चेतावनी दो, नहीं तो वह अगला शिकार होगा। अगली सुबह मायरा ने विहान को सब कुछ बताया। यक्षिणी ने कहा है कि रक्षक जाग चुका है। विहान, यह गुफा सिर्फ इतिहास नहीं, किसी पौराणिक युद्ध की स्मृति है। विहान ने उसकी बात सुनी, फिर गहरी सांस ली। मायरा, अगर यह यक्षिणी सच कह रही है तो वह चक्र कहाँ है जिसके बारे में वह बार बार चेतावनी देती है? हमें वह खोजनी होगी। अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।